आप जानते हो कि जितनी प्रॉब्लम किसी बाहरी कारण से किसी इंसान के लिए पैदा होती है, उससे कहीं ज्यादा प्रॉब्लम इंसान की खुद के अंदर से ही आती है, जिसकी वजह उसकी लो सेल्फ स्टीम ही होती है, जिसको अगर हाई सेल्फ स्टीम से बदल दिया जाए तो बहुत सी प्रॉब्लम तो इंसान की बस यूं ही खत्म हो जाती है। क्योंकि किसी इंसान का आत्मसम्मान ही उसका सबसे बड़ा खजाना होता है, जिसको अगर साधारण भाषा में समझा जाए तो किसी का सेल्फ स्टीम या आत्मसम्मान उतना ही होता है जितना वह प्यार और सम्मान अपने आप को देता है। और अब अगर इस हाई सेल्फ स्टीम या बड़े आत्मसम्मान की जरूरत की बात करें तो इसका पहला फायदा तो यही होता है कि जब आपका आत्मसम्मान चरम सीमा पर होता है तो यह आपको केवल अपनी स्ट्रेंथ और खासियतों पर ही फोकस करने वाला माइंडसेट देता है, जो कि पूरी तरह से पॉजिटिव ही होता है। और जब कोई पूरी तरह से पॉजिटिव माइंडसेट रखता है तो उसकी लाइफ की क्वालिटी बड़े ही कमाल की होती है और वह कठिन से कठिन परिस्थितियों में अपने लिए सबसे बेस्ट निकाल पाने में भी पूरी तरह से कामयाब रहता है। और इसी आत्मसम्मान के चलते ही कोई इंसान पूरी तरह से पॉजिटिव सोच को अपनाने में भी पूरी तरह से कामयाब रहता है। और अब अगर दूसरे बड़े फायदे की बात करें तो जब किसी का आत्मसम्मान बहुत ही ज्यादा हाई होता है तो केवल ऐसे इंसान ही दूसरे लोगों की रेस्पेक्ट करना सही से जानते हैं और ऐसे लोगों को ही शायद हर तरह के रिश्ते अच्छे से निभाने आते हैं। और इसी कारण से ऐसे लोगों के वे भी दोस्त बन जाते हैं जिनसे भी ये एक बार ही बात कर लेते हैं। और यहीं से एक और बड़ा सीक्रेट भी लाइफ का हमें पता चलता है, जो कि यही है कि अगर आपको किसी की पर्सनैलिटी बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव नजर आती है तो उसके पीछे केवल एक ही कारण होता है, जो कि उसका हाई सेल्फ स्टीम वाला माइंड सेट ही होता है, जो बिना कुछ कहे भी किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। इसलिए अगर आपको भी ऐसा ही कुछ चाहिए तो आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, बस अपने आप को कुछ ज्यादा ही सम्मान और प्यार देना शुरू कर दो। उसके बाद आपके अंदर भी वैसी ही चीजें आ जाएंगी जो आपको दूसरों में आकर्षण का केंद्र लगती है। और अब अगर इसके तीसरे बड़े फायदे की बात करें तो अगर आपको अपनी लाइफ में किसी भी तरह की ऐसी चिंताएं या परेशानियां नहीं चाहिए जो आपके सिर का दर्द ही बन जाए, तो इन सब से बचाव का उपाय भी यही आत्मसम्मान ही होता है। क्योंकि जो लोग भी अपने बारे में अच्छी राय नहीं रखते हैं वही लोग सबसे ज्यादा जल्दी फालतू की चिंता और परेशानियों में पड़ जाते हैं, जिसके कारण ही वे अपनी सेहत को भी बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा लेते हैं। इसलिए अब अगर हाई सेल्फ स्टीम को अपने अंदर डेवलप करने की बात करें तो ऐसा करने के लिए आपको कुछ ज्यादा ही पेशेंस रखने की जरूरत होती है, क्योंकि आप एक ही दिन में अपने सोचने समझने और किसी चीज को रेस्पॉन्ड करने का तरीका नहीं बदल सकते हैं, लेकिन फिर भी आप इसको टाइम के साथ डेवलप जरूर कर सकते हैं। जिसके लिए आपको सबसे पहले अपने बारे में बोली जाने वाली सभी बातों पर बहुत ही ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होगी। क्योंकि जब भी आप किसी से भी अपने बारे में बातें करें तो आपको चेक करना होगा कि आप किसी को अपने बारे में क्या बता रहे हैं, कहीं वो वैसी बातें तो नहीं है जो आपके लिए पूरी तरह से निगेटिव ही हो। क्योंकि आपके द्वारा कही गई हर बात आपके कानों के जरिए आपके माइंड तक भी जा रही होती है और आपकी कही गई हर बात आपके माइंड पर एक खास तरह का इम्पैक्ट डालती है, जो दो ही काम करेगी, या तो आपके आत्मसम्मान को बढ़ाने का काम करेगी या आपके आत्मसम्मान को कम करने का काम करेगी। इसलिए अगर आप अपने आत्मसम्मान को बढ़ाने पर काम करना चाहते हैं तो आपको अपने आप से वैसी ही बातें कहनी चाहिए जो आपके आत्मसम्मान को बढ़ाने का ही काम करे। और दूसरा काम जो आपको करना है वह यही है कि आपको खुद की ही तारीफ करने की आदत जितना जल्दी हो सके डाल लेनी चाहिए, क्योंकि यह हैबिट आपको बहुत हद तक हाई सेल्फ स्टीम को बनाने में मदद करेगी। इसलिए अब अगर इन सब बातों को समराइज किया जाए तो आपको जीवन में खुश रहने के लिए बड़ा आत्मसम्मान तो चाहिए ही होगा, क्योंकि यही वह एक फैक्टर होता है जो लोग सबसे पहले स्पिरिचुअल लाइफ में एंटर करने के बाद या अपने माइंड को कंट्रोल होने के बाद ही पाना शुरू कर देते हैं। और वो कैसे आपको मिलेगा आज आप समझ ही गए होंगे, और इसके क्या प्रभाव किसी की लाइफ में होते हैं वह तो आप तभी देख पाएंगे और महसूस कर पाएंगे जब आप ऐसा करने में पूरी तरह से कामयाब हो जाएंगे।